हेलो लर्नर्स, आई एम देवाशीष एंड वेलकम टू माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो है वोकाबुलरी का 5 नए वोकाबुलरी, और ये जो पार्ट है 38 होगा। और मेरे जो पिछले कई वोकाबुलरी का जो वीडियो है वो आप देख लीजिए। और आज का जो पहला वोकाबुलरी होगा वो होगा रेज। रेज का मतलब होता है क्रोध या गुस्सा। जब आप किसी चीज़ के ऊपर गुस्सा करते हो, आपको कुछ चीज़ नहीं मिला या कोई आपको भला बुरा कह दिया, तो आप उस वक्त क्या करते हो? गुस्सा करते हो। तो उस गुस्से को हम कहते हैं रेज। जैसे कैन डिस्क्राइब स्ट्रॉन्ग एंगर। जब आपको बहुत गुस्सा आता है तब हम रेज का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? ही वॉज सो एंग्री ही स्लैम्ड हिज फिस्ट ऑन द टेबल इन ए फिट ऑफ रेज। ही वॉज सो एंग्री ही स्लैम्ड हिज फिस्ट ऑन द टेबल इन ए फिट ऑफ रेज। वो एकदम गुस्सा होकर वो अपने मुट्ठी को ऐसे टेबल पर मुक्का मार दिया। या आप किसी किसी के ऊपर गुस्सा होकर मुंह पे मार दिया, तब हम क्या यूज करेंगे? रेज का यूज करेंगे जब हम गुस्से में होते हैं। सेकंड देखते हैं, द डिबेट ओवर द न्यू पॉलिसी हैज बीन रेजिंग फॉर मंथ। द डिबेट ओवर द न्यू पॉलिसी हैज बीन रेजिंग फॉर ए मंथ। मतलब ये जो न्यू पॉलिसी है उनके ऊपर कई दिनों से बहुत चर्चा हो रहा है, कई मंथ, एक महीनों से चर्चा हो रहा है, तब हम इन चीज का यूज करेंगे। सेकंड वोकैबुलरी होता है कॉलुमिनिस्ट। कॉलुमिनिस्ट का मतलब होता है जो लेखक होता है। मतलब लेखक जो बुक्स लिखते हैं, जो मैगजीन लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, उनको हम कॉलुमिनिस्ट कहते हैं। जैसे ए कॉलुमिनिस्ट रेगुलरली राइट्स ए सीरीज ऑफ आर्टिकल्स इन ए न्यूज़पेपर और मैगजीन। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज ए कॉलुमिनिस्ट फॉर लाइफ मैगजीन। ही वॉज ए कॉलुमिनिस्ट फॉर लाइफ मैगजीन। वो कुछ मैगजीन पर वो लिखते हैं, वो उनका काम है। सेकेंड, कॉलुमिनिस्ट ऑफन ऑफर कंटेम्प्रेरी एंड ओपिनियंस और करंट इवेंट्स। कॉलुमिनिस्ट जो होता है वो हमेशा करंट अफेयर जो चल रहा है, युद्ध चल रहा है या किसी भी चीज़ सेलिब्रिटी को लेकर कुछ चल रहा है, वो लोग को हम कहते हैं कॉलुमिनिस्ट। ठीक है। थर्ड वोकैबुलरी होता है स्टार्ट। स्टार्ट स्टार्ट का मतलब होता है नॉट स्टार्ट, स्टार्ट, जड़ा हुआ या फैलना। जड़ा हुआ या फैलना। क्या फैला रहता है? जैसे घर है, घर के ऊपर बहुत सारी चीज फैला हुआ रहता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले देखते हैं कि इसको कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं। कैन बी यूज इन सेंटेंसेस टू मीन समथिंग इज कवर और डेकोरेटेड with many object. Covered or decorated with many object. The history of the nation is starred with divisions. The history of the nation is starred with divisions. And second is, the night sky is starred with countless twinkle stars. The night sky is starred with countless twinkle stars. जैसा आसमान पर, स्काई पर, आसमान पर बहुत छोटे छोटे स्टार में भरा पड़ा रहता है, उनको हम कहते हैं, वो डेकोरेटेड है, बहुत सुंदर लगता है, तो वो होता है स्टार्व्ड होता है, उनको हम स्टार्व्ड कहते हैं। या किसी कपड़े पर छोटे 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 बहुत सुंदर जैसे डेकोरेट करते, वो देखने के लिए सुंदर लगता है। या किसी वॉल पर छोटे छोटे चीज़ मिलाकर बहुत सुंदर चीज़ करते, तो उन चीज़ को हम कहते हैं स्टार्व्ड, जो फैला हुआ होता है, जो सुंदर होता है। क्या हुआ? कैन बी यूज सेंटेंस टू मीन समथिंग इज कवर और डेकोरेटेड, कवर और डेकोरेटेड विथ मेनी ऑब्जेक्ट। ये होता है स्टाफ का एग्जाम्पल्स। फोर्थ वोकैबुलरी होता है कावर्डाइज। कावर्डाइज का मतलब होता है जो कापुरुष होते हैं, जो डरते हैं किसी चीज को करने में, जो कावर्ड कहते हैं। इनके साथ आई सी ये ऐड किया है, कायरता या कापुरुषता। जो कापुरुष होते हैं उनको हम कहते हैं कावर्डाइज। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कैन डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल्स एक्शन सच एज देयर इनेबिलिटी to act out of fear or a moral failing, like a society neglecting the poor. The society neglecting the poor. जैसे सोसाइटी जो गरीब लोग हैं उनको नेग्लेक्ट कर देता है, तो उन चीज़ के ऊपर हम कावर्डाइज यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखते हैं। His cowardice prevented him from speaking up when he saw unfair treatment of his friend. इन जगह पर हम कावर्डाइज का यूज करेंगे। और एक देखते हैं, द प्रेसिडेंट कॉल्ड द अटैक ए डिसग्रेसफुल एक्ट ऑफ कावर्डाइज। जो हमला हुआ है वो एक मतलब कापुरुषता दिखाता है कि एक जो भोले भाले लोग हैं उनके ऊपर जो अटैक होते हैं, उन चीज़ को वो प्रेसिडेंट एक अच्छे संकेत नहीं दिया कि ये काम कापुरुषता के। तो इस वक्त हम कावर्डाइज का यूज करेंगे। फिफ्थ जो वोकैबुलरी होता है वो होता है फ्लैश। फ्लैश फ्लैश का मतलब होता है मांस। जैसे मांस मतलब जैसे देखते हैं, कैन डिस्क्राइब द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ ए लिविंग बॉडी, द एडिबल पार्ट ऑफ ए फ्रूट और द फिजिकल सेल्फ एज
ऑपोज टू द स्पिरिट। जो फ्रूट्स के या वेजिटेबल्स के जो ऊपरी भाग होता है, बॉडी के जो स्किन के ऊपरी भाग होता है, उनको हम फ्लेश कहते हैं, उनको हम फ्लेश कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हिज मोरल सरमन्स ऑलवेज डिनाउंस द लास्ट ऑफ द फ्लेश। हिज मोरल सरमन्स ऑलवेज डिनाउंस द लास्ट ऑफ द फ्लेश। ये हो गया। और हम कई जगह पर इन चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे अदर फ्रेजेस यूज फ्लेश टू मीन इन पर्सन और टू द डिटेल। अदर फ्रेजेस यूज फ्लेश टू मीन इन पर्सन को भी हम फ्रेजेस में इन पर्सन को भी यूज़ कर सकते हैं, और टू ऐड डिटेल, किसी भी चीज़ को डिटेल में जब ऐड करते हैं, डिटेल लिखते हैं, तब हम इन चीज़ का यूज़ करते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं। द फ्लेश ऑफ द लेमन कॉन्टेन द जूस एंड सीड। द फ्लेश ऑफ द लेमन कॉन्टेन द जूस एंड सीड। इन जगह पर हम इन चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का 5 वोकैबुलरी। ऐसे वोकैबुलरी आता जाएगा, आप सीखते जाएंगे, मैं नए लाऊंगा हर रोज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप फिर से देखिए इन चीज़ को, आपको हेल्प होगा।